सारे के सारे दरबारी, लगता है दरबारी सारे तो पानीपत की जंग में शहीद हो गए थे। मुझे तो जंग की आवाज अभी तक आ रही है। चल शहंशाह, छुप जा इससे पहले कि तुझे भी कत्ल कर दे। छुप जा, छुप जा, छुप जा। चली गई इंदिरा गांधी की औलाद, मुझे पागल समझ रही है। लगता है शहंशाह दुश्मन के बच्चे आ रहे हैं, उनकी गर्दनें काट दे। नहीं 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 नहीं, अगर तुझे मार दिया उन्होंने, तू तो अपने माँ बाप का इकलौता तो चुन्ना सा मुन्ना सा गोलगप्पा पाला सा बच्चा है, फिर क्या करेंगे? छुप जा, छुप जा। सलमा, आंटी, कहाँ है? घर पे कोई है नहीं क्या? सलमा और आंटी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कौन है? आंटी मजाक नहीं कर रहे हैं। आंटी नहीं, आंटा बोल, खतरे का घंटा बोल, हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गर्दन काट देंगे? गर्दन काट देंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? खाने की पड़ी है, खाने की पड़ी है। जगह जगह पे फेस्टिवल में फ्री में चाय और समोसे बिक रहे, तुझे फिर भी खाने की पड़ी हुई है। हम तुम्हारे दिल निकाल देंगे, कलेजा निकाल देंगे, गुर्दे निकाल लेंगे। हाँ, और फिर बंस रोड पे कटाकट की दुकान खोलेंगे। कटाकट 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 कटाकट। खामोश, हद अदब, हम बादशाह हैं, कोई कसाई नहीं जो बंस रोड की दुकान पर जाके कसाई की ऋषि कपूरे पकाएं, वो भी पूरे के पूरे पकाएं। अरे अंकल, मैं हूँ सलीम। हाँ शेखू, मैं तुम्हें कहाँ फेंकूं? अरे अंकल, ये बताइए कि मेरी आंटी कहाँ है? मेरी आंटी। तुम्हारी आंटी? हाँ। खूबसूरत है, हमसे मिलवाओ। मैं ये काम नहीं करता। जल्दी अमीर होना चाहते हो तो शुरू कर दो। ओह माय गॉड, मैं ये कहाँ फंस गया? फंसने वसने को छोड़ो, तुम अपनी आंटी से मिलाओ वरना हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। क्या? गर्दन काट देंगे? आ बचाओ, बचाओ! मैंने क्या कर दिया? बचाओ, बचाओ! कैसा शोर है ये? आंटी, आंटी, आंटी मुझे बचाइए, आंटी मुझे बचाइए। अंकल मेरा कत्ल कर देंगे, मेरी गर्दन काटना चाहते हैं। अरे सलीम, तुम कब आए और कहाँ है तुम्हारे अंकल? उन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ मैं सुबह से। सोफे के पीछे छुप गए, सोफे के पीछे। सोफे? अमजद, चलो जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ। घर पे कोई नहीं है, माफ करो। अरे बाहर आ जाओ, चलो शाबाश। जी आया अम्मी। अम्मी? जी जी बोले अम्मी। बेटा अंदर कमरे में चले जाओ। मैं अपनी अम्मी को बहुत पहला सा बच्चा हूँ, मैं ना रोजाना स्कूल जाता हूँ, इतवार को भी स्कूल जाता हूँ। तुम अंदर आओ ना, मैं तुम्हारे साथ ना कंचे खेलूंगा। हाँ आओ ना। नहीं मुझे नहीं आना। आओ ना। नहीं नहीं आंटी, आंटी, ये आंटी ये क्या चक्कर है? क्या बताऊं, इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इनका एक्सीडेंट हो गया था, जब से इनको चोट आई है ना तो बस वो इसी तरह करते हैं। खैर मैंने तुम्हारे डैडी को मेल तो की थी ना। वो मेल तो हमें नहीं मिली, लेकिन आंटी आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे अब होगा क्या इनका? बस बेटा इलाज चल रहा है, बस दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। चलो छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि मेरे भाईजान और तुम्हारे डैडी कब आ रहे हैं यहाँ? अब और बस क्या हाल है उनका? बस उनके वही हाल है, वही हड्डी और वही खाल है। हड्डी उनके लिए दौलत और खाल उनकी लालच।
दिन रात दौलत जमा करने के चक्कर में लगे रहते हैं बस। चलो बेटा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम आराम करो और नहा धो के फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ शबराती से कहकर। आंटी वो मुझे पूछना था कि सलमा कहाँ पर है? सलमा बाहर गई है, आती है तो तुम्हारे बारे में बता दूंगी, ठीक है? जब तक आराम करो। जब तक मैं आराम। अंदर। थैंक यू। तौबा तौबा तौबा, कितनी गर्मी है बाहर। उफ मेरे खुदा, एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। इतना महंगा हो गया है पेट्रोल। खैर मुझे क्या, मेरे पास कौन सी गाड़ी है। वैसे भी अंकल और आंटी की बड़ी मेहरबानी है जो मुझ जैसी यतीम और बेसहारा लड़की को इतना वेल सेट रखा हुआ है। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। शबराती, फ्री के ड्रामे में भी इतने नखरे तुम लोग। सत्यानाश जाए इनका, मेरी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। एक आदमी आया कह रहा मैं रिक्शा वाले से कहा, मैं कहा रिक्शा खाली है तेरा? कह रहा क्यों, तूने बम रखना है? अबे भाई मैंने कहा मुझे अपने घर जाना है यार। कह रहा है इतना नहीं होंगे, इतने पैसे होंगे। मैंने कहा मैं इसमें मेरा क्या कसूर, अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो? मैं खवातीन हजरात आपको तकरीर कर रहा हूं, इसको तकरीर नहीं लेनी है, इसको बिल्कुल समझदारी से लेना है। शादी ब्याह में खाना बंद कर दो। 1000 का लिफाफा मिले 1 लीटर पेट्रोल दे दो, 500 का मिले उसको रेगुलर दे दो, और अगर कोई 101 का लिफाफा दे उसको डीजल दो। अब ये चलेंगे। खाना महंगा नहीं है, खाना सस्ता हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। बीबी जी ओहो शबराती के बच्चे अभी कहाँ हैं? शबराती के जाएंगे बाराती, फिर होगी शादी, फिर 1 साल बाद ये 3 आवाजें निकली, इसका मतलब तिड़वा होंगे, तिड़वा। क्या शादी और तुमसे? छी 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 छी। शादी करनी है तो करो, ये इसके लिए काम के लिए जगह अलग है बनी हुई। छी 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 छी, ये क्या बात हुई? अरे जा जा, तुम एक गरीब नौकर। गरीब अमीर ये तुम लोगों ने रिश्ते बनाए हुए बीबी जी। गरीब अमीर, अरे किसने बनाया ये गरीब अमीर? किसने बजाई है ये बांसुरिया, मेरा दिल टोटे टोटे हो गया दिल। अरे बंद करो ये टोटे टोटे। ये काम मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है, वो बंद कराएगी। तुम अपने लिए कोई गरीब लड़की जाकर पसंद करो। गरीब लड़कियां तुम्हारे से अच्छी होती हैं अमीरों से। वो कैसे? मार खाती हैं, मियाँ की लातें खाती हैं, शाम को दुपट्टा बांध के कह रही होती हैं आम लाए हो नहीं लाए। अमीर औरतें जो बड़ी ऊंची सोसाइटी में मियाँ आके पूछता है आम है बेगम? कहती फ्रिज में रखे थे, नौकर खा गया। नौकर खा गया? बोले हाँ तुमने खाया, उसने कहा बात ये की है। हाँ तो क्या हुआ, गरीब नौकर का ख्याल रखना चाहिए। तो रखो ना, मैं क्या शहजादा चार्ल्स की औलाद हूँ? तुम गरीबों को तो बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। एंटरटेनमेंट की कमी। बच्चे अमीर के बच्चे गरीब के बच्चे बच्चे ही होते हैं। हाँ। मुझे ये बताया कि अमीरों के बच्चे जो है साल में कितने कपड़े बनवाते हैं? लातादाद बेशुमार। और गरीब का बच्चा 1 चड्डी 1 बनियान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और वो भी मेली हो गई, नहर में जब मारी कपड़े भी धुल गया, खुद भी धुल गया वापस। अरे जाओ, अमीर का बच्चा आइसक्रीम खाता है, गरीब का बच्चा मट्टी खाता है। मट्टी खा रहा होता है, पता नहीं क्या क्या खा रहा होता है, ये पेट निकला यूं जा रहा होता है।
डॉक्टर तो इलाज करते ही नहीं है, सपेरे बुलवाने पड़ते हैं। और क्या, पेट में हंसते होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। अरे जाओ जाओ, अमीर अपनी बीवी को पिजारों में घुमाता है, गरीब अपनी बीवी को W11 में घुमाता है। बेगम को बोला यहाँ चढ़, मैं पीछे चढ़ रही हूँ। वो बेचारी को आगे बोल रहा होता कंडक्टर, आगे बढ़े आगे बढ़े। ड्राइवर कह रहा होता पीछे हो जाए पीछे हो जाए। बीवी उतर जाती, मियाँ सफर में निकल जाता है। बीवी कहती है जब आगे पीछे होकर पैदल ही होना है तो मैं पैदल ही ना चलूं। अमीर अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे घुमाता है, बूम बूम बूम। गरीब अपनी बीवी को साइकिल पे घुमाता है। अमीर पूरी दुनिया जहाज पर बैठकर घूमता है, गरीब 25 रुपए की पुड़िया पीता है, खुद जहाज बन के उड़ रहा होता है। बीवी बच्चों को सबको बोल रहा है मेरी कमर पे बैठो, अभी घुमा के आता हूं बंस रोड। अरे भाई तुम अपने लिए अपने जैसी कोई गरीब लड़की पसंद करो। गरीब पसंद करो? मैं क्या, मैं लेडी रायना का बेटा हूँ क्या हूँ? मैं भी गरीब ही हूँ। अरे जाओ भाई, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। जाओ जाकर मेरे लिए बहुत ही अच्छी सी स्पेशल गरम मसाला टी लेकर आओ। कौन सी मसाला? गरम मसाला। जॉन इब्राहिम की है वो तो। जॉन इब्राहिम का हाथ लगवा के ले आऊं? जाए आप जाए, मैं आपके लिए चाय ले आऊंगा, जाए जल्दी लेकर आना, जल्दी। ओ जल्दी, इतनी काहे की जल्दी? अच्छा, ट्रक चलाना है तुमने? अंकल और आंटी कहाँ हैं? पता नहीं भैया, मैं खुद बाहर से आया हूँ। तुम तो किसी काम के नहीं हो। ऐसे ही बोल दिया, बस तुम किसी काम के नहीं हो, नौकर आदमी हूँ, पैसे लेता हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं ऐसे तुम किसी काम के नहीं हो। अल्लाह माफ करे, सेठ साहब को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, हमारी तो जान पे अजाब बन गया वो आदमी। इतनी खिदमत करो, इतनी हर चीज करो, सेठ साहब पता नहीं ड्रिंक कर रहे हैं क्या, इतना ड्रिंक। पहचानो तो कौन? हाँ, आवाज से तो लग रहा है नसीबोलाल। नहीं लता मंगेशकर, नहीं, आशा भोसले, गलत। राहत फतेह अली खान, नहीं, दिलीप कुमार। हाँ, अब पहचाना ना? दिलीप चमार, हत्ते अदब, उर्दू अदब। हम शहनशाह अकबर हैं। शहनशाह शाहजी, अकबर शाहजी। मेरी गाड़ी का एक्सल सही कर दो। तुम अपनी गाड़ी दिखाओ, हम तुम्हें एक्सेल भी दिखाएंगे। जी दरबारी हाजिर है। अकबर शाहजी, जी हम अकबर बादशाह हैं। हाँ, फिर क्या करूं मैं? दफना दूं? हमसे फरियाद करो। जिले लाई, आपकी जान की इतला पाऊं और आपसे करीना कपूर पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अर्ज करो। माँ बदौलत हम गोश हैं। बल्कि बड़े का गोश्त है। जिले इलाही, अमेरिका का सदर जॉर्ज बाइडेन, क्या नाम है, वो क्या चाहता है? उसको चाहने दे जो भी चाह रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? अच्छा हाँ? अच्छा, ये जो इंडिया का सदर है मोदी, ये क्या चाह रही है? वो कौन मोदी? वो यही चाय वाला। अच्छा अच्छा, उससे चाय मंगाई थी मैंने। चाय के बर्तन खाली पड़े होंगे, वो चाह रहा होगा, वो दे दिए चाय के बर्तन। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताएं कि ये मुखालिफ पार्टियां क्या चाहती हैं? तू छोड़ देना, कोई क्या चाह रहा है कोई क्या चाह रहा है, ये तुझे पता नहीं। मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ खो खो भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? खो खो, छुपन छुपाई, अच्छा हाँ, गुल्ली डंडा, कंचे। रोजाना ये आर्ट काउंसिल के गुलरंग में मेरे साथ बैठे हुए होते हैं। ये सारे अमेरिका के सदर वगैरह सब आर्ट काउंसिल की गुलरंग में होते हैं? जो यहाँ बैठे होते हैं वो सदर जो बाइडेन से, मोदी से कई कई 100 साल पुराने हैं। कोई कह रहा है मुझे 40 साल हो गए यहाँ पे, कोई कह रहा है मुझे 45 साल हो गए। फलाने आर्टिस्ट को मैं लेकर आया था, वो मेरी वजह से हिट हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आया, आर्ट काउंसिल में ये सबको लेकर आए, लेकिन इनको कौन लेकर आया ये समझ नहीं आया। इनको अल्लाह लेके आया। तो रिक्शे वाला नहीं लेकर आया? नहीं, रिक्शा चोर, पेट्रोल महंगा। जिले लाई, हाँ, आपकी मौत की इतला पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। चल भी चल। क्या हो गया? पागल हो गया क्या तू? क्यों? बादशाह ही मर जाएगा। अरे मौत का एक दिन मुकर्रर है, पता नहीं कब आ जाए। तो जब आएगा तब देखी जाएगी। तो अभी मर जाओ तो क्या हो गया? नहीं, मैं पागल हो गया, मैं नहीं मर। हाँ, चल बे। अरे मेरी बात तो सुने। चल बे, पागल हो गया क्या तू? मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कह दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। मगर
नहीं सलमा, मुझे बताओ तो सही मेरी गलती क्या है। अच्छा, अब मौसूफ ये भी नहीं जानते कि उनकी गलती क्या है। बताओगी तो पता चलेगा। हाँ हाँ बताती हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? आप मुझसे इतनी दूर इस्लामाबाद रहे, एक फोन कॉल तक छोड़ो, एक मिस कॉल तक देना मुनासिब नहीं समझा। बस तभी मैं समझ गई कि जनाब को मुझसे प्यार ही नहीं है। कैसी बात करती हो तुम सलमा, तुमसे तो मुझे बेहद प्यार है और तुमसे मिलने के लिए तो मैं बहुत बेताब था। जाओ, सारे लड़के यही कहते हैं। सारे लड़के? क्या मतलब सारे लड़के? कहीं तुम किसी और से भी? खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझ पे शक करने की कोशिश की तो। वाह, औरत शक करे तो बिल्कुल ठीक, मर्द शक ना करे। हाँ अच्छा यार छोड़ो, कब तक लड़ते रहेंगे? ये बताओ मामू जान कैसे हैं? मामू जान बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने पिछली दफा देखा था। कैसे? आज भी उनको दौलत की लालच है और दौलत के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। तो तुमने उनसे हमारे बारे में तो बात की ना? मैंने उनसे बात कर दी है कि आपका बेटा जवान हो चुका है, अब उसकी शादी फौरी कर दीजिए। किससे? है एक लड़की जो मेरी नजर में है। कौन है? तुम हो, और कौन? जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा कि मेरी और सलमा की फौरी शादी करवा दें डैडी। सच? मुझ? तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। हाँ। भाई कह दो ना अपने मुंह से कि लाखों हंसी है मुझे, तुम ही पसंद हो। क्या बात है, मजा आया। बहुत मजा आया। आज इतने टाइम बाद तुमसे मिलकर मैं दिल खुश हो गया। पापा! इधर आना जरा, इधर। क्या देखिए सर। क्या हो रहा था ये? देखिए सर, सर कहेगा मैं तेरे को स्कूल पढ़ाता हूँ? देखिए जो आपने देखा ना वो सब गलत है। अच्छा, हाँ। वो ये गलत है, अपनी बहन के साथ नाच रहा था तू? अरे हम ड्रामे की डांस रिहर्सल कर रहे थे सर।
रिहर्सल ड्रामे की जी। ये अच्छा है, मेन आर्टिस्ट घूम रहे हैं छोटे छोटे रोल में, एक्स्ट्रा गाने कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अरे सर आप मेरी बात तो सुनिए। काहे की सुनू, तू मेरे निकाह में है जोजियत में। अरे जनाबे आला इज्जत माब, मेरी बात सुनिए। क्या बोला? जनाबे आला इज्जत माब। मेरा थाना नीपियर रोड है, लखनऊ नहीं। ज्यादा क्या ना देखिए सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं। पागल हो गए, मर्दों के साथ ज्यादती नहीं होती। अरे सर वो मेरी मंगेतर थी। ओए मंगेतर है? हाँ। और मंगेतर के साथ गाना कर रहे हो इधर? तो और कहाँ करें? गांव में उधर जाओ, पार्क में जाओ, कोई गार्डन में जाओ। अरे सर पार्क में जाएंगे तो फिर यहाँ कोई टिकट नहीं लेगा। क्या मतलब? सब वहाँ देख लेंगे। तो इधर किसने हाथ रखा है अपनी आंखों पे? ओए ये सब तो मोहल्ले वाले हैं सर। ये मोहल्ले वाले गंद करे ना, फिर नहीं बोलना। और जो बीवियों के साथ है वो भी एक एक आंख से देख रहे हैं। ओए सवाब का काम है। अच्छा सर मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत का है कि तुम मेरे पास नौकरी करते हो? अच्छा सर ये काम कीजिए, क्या? ये रखिए। रिश्वत कितने? 10 रुपए। 10 रुपए? ओए तुम लोग यूथ हो ना जो नई वाली, इतनी चालाक है, स्कूटर वाले को पकड़ दे, 10 के नोट के 2 टुकड़े करके 2 बत्तियां चला के 2 पुलिस वाले फारिग कर देते। चलो इतना तो कर, कट का सामान तो पूरा कर। अब जब आप मुझे अगली बार पकड़ेंगे ना तो मैं कट का सामान पूरा कर दूंगा। कर देगा? कर दूंगा। चल निकाल बेटा, मेरे को 10 दिए, जो पीछे आ रहा है वो 10,000 से कम नहीं लेगा। कौन आ रहा है? SHO। SHO साहब आ रहे? जी अच्छा अभी आएंगे, पता चलेगा। चल निकाल इधर से। 10 रुपए बहुत है? बहुत है माशाल्लाह, इतने जेब में है मेरे, तो मैं तो झुकने लगा हूं। तुझे शर्म नहीं आती है? 10 रुपए में तू हमारी बीबी जी का डांस देख रहे? बीबी जी का डांस? ओए ओए कहीं तू शबराती तो नहीं? अरे साहब जी मैं ही हूँ यार। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तूने? मैंने नहीं बनाया, साहब को पड़ी है, दोहरा पड़ा है, SHO बन गए पुलिस वाले। अच्छा वो है SHO? और मेरा टुल्ला बना दिया। हर आदमी बाहर में निकल रहा, हर आदमी कह रहा है ओए गुटका है तेरे पास? गुटका है? अभी वो आ रहे हैं? आने वाले। मैं तो चला, 10 की जगह 10,000 देने पड़ जाएंगे। मैं नहीं रुका यहाँ पर। निकल इधर से। अभी आएगा ना, SHO बना के रख दिया, पता नहीं किसकी वर्दी है, अल्लाह माफ करे। 2 ही भी है, नहीं 2 ही है बेचारी की। नहीं सर जी आ जाओ, कोई नहीं है। ओए तुझे शर्म नहीं आती? ओए अपने सांप को पीट करके चलता है? तो तुम साइड में हो जाओ, जरूरी है मारना मेरे को? हवलदार जी कंगले मालदार। इधर चरस किसने पी है? चरस किसने पी है? मुंह सुंगाओ। बैठ जा फिर। हवलदार जी सरकार। मुझे ये बताओ कि थाने में मोबाइलें कितनी हैं? 2 मोबाइल है सर जी। कौन कौन सी? एक नोकिया और उसके ऊपर दूसरा नोकिया। ओए ये नोकिया क्या होता है? ये 10 के आगे ऊपर आता है। वेरी गुड वेरी गुड। हवलदार जी सर जी। मुझे ये बताओ कि थाने में नफरी कितनी है? है? ओए थाने में नफरी कितनी है? सबको फारी कर दिया, जितनी नफरी थी सबको फ्री कर दिया मैंने। और मैं कहा फिर- जाओ छुट्टी करो आज जाओ। और ये बताओ कि थाने की सफाई की है कि नहीं? अब जुम्मे को करेंगे और क्या, सामान तो आ गया। ओए तुझे पता ही नहीं है, बाबा कौम ने फरमाया कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा हाँ समझ नहीं आती? अगर मेरी तरक्की हो गई और मैं SHO हो गया ना सर जी, कसम खुदा की आपकी हवा ऐसे निकालूंगा आपको पता चल जाएगा। आज का काम कल पे नहीं थोकना चाहिए। क्या? SHO खुद सफाई करेगा। झाड़ू किधर है? झाड़ू इधर किचन में होगी। अजीब पागल हो गया यार, ये ठीक हो जाए। अच्छा अल्लाह की कसम हम पागल हो रहे हैं यार। मुझे बना दिया टुल्ला। बताओ, मैं चला गया एक ठेले पे, एक आदमी को मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये केले कैसे लगाए? कह रहे हमने सीधे करके लगाए हैं। आप लोगों का आइटम भी नहीं सुनाने दे रहा है। बताओ। अरे मुझे ये बता, झाड़ू की जगह मैं अब इससे साफ करूं? कर दो सफाई, क्या हो गया?
हो रही है, अभी सफाई हो रही है, फिर सफाया होगा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हम ना वो सफाई कर रहे हैं। सफाई करेंगे, ये सफाई कभी नहीं हो सकती। इस मुल्क का गंद है ना, वो कभी साफ नहीं हो सकता। इतने अच्छे अच्छे लोग आए लेकिन मुल्क का गंद ना साफ कर सके। हाँ, खजाना जरूर साफ कर लिया। अगर कोई भी मुल्क से सिंसियर होता तो कम से कम मुल्क का ये हाल ना होता। बहुत बड़ी बात की, इतनी अच्छी बात की, आप हल्के से खड़ी हो रही है नलके से। बाजी टांग हटाना यहाँ से। बाजी ये पागलपन में पता नहीं क्या क्या कह रहा है आपको। शबराती जी। तुम इनकी बीमारी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं नाजायज नहीं, मैंने इनको कहा मैं सफाई कर रहा हूँ, खुद शुरू हो गए। साहब जी पोछा मुझे दे, मैं मारूं। नहीं नहीं, असला अपना अपना। हाँ? असला अपना अपना। वो इसमें से क्या फायरिंग होती है? शबराती इन्हें प्यार से समझाओ। बेगम साहबा ये काम आपका है जो आप करती नहीं है। मेरी सुनते कहाँ हैं? आप तो इस वक्त तो जो वर्दी पहनी है किसी के बाप की नहीं सुनेंगे वो। अच्छा सुनो, मैं ना अपने कमरे में हूँ। ना करें मेरी नौकरी निकल जाएगी। ओफो, मेरा कहने का मकसद है मैं अपने कमरे में हूँ, इन्हें लेकर अंदर आओ। अच्छा इनको लेके आने फायदा। साहब जी खड़े हो जाएं, आपने मेरे कदम मुबारक मिटा दिया। आपने सफाई कर दिए, अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। ये तो नौजवान नस्ल को भी पता है सबको। सही बात है। तुम जाओ, जाकर देखो बाहर कोई आए तो उसे लेकर आओ। पर डॉक्टर साहब का टाइम था, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आने वाले हैं। आप बैठ जाएं, आपका इलाज हो। जल्दी जल्दी करो। जिस डॉक्टर की फीस एक मजदूर नहीं दे सकता, वो डॉक्टर तो क्या इंसान चलाने के भी लायक नहीं है। वो डॉक्टर को फिल्मी लग रही है, डायलॉग बोल लिया। जरा जोर से बोले, हमें आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आप आए। डॉक्टर साहब का दूसरे डॉक्टर कहाँ हैं? वो नर्सेवर से। वो सब आएंगे डॉक्टर। हाँ, मेरी नर्स कहाँ रह गई? नर्स, नर्स को कोई पीछे से ले तो नहीं गया? नर्स, ओहो, जब भी आती हो फूल गिराती हो, जब भी आती हो फूल गिराती हो, अंधी हो गमलों से क्यों टकराती हो? What? What are you saying, doctor? Not respectfully that I am suffering from fever since last night. डॉक्टर, क्या बात है? आपकी इंग्लिश मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे भी नहीं आई, मैंने भी पढ़ा था, बस वो फेंक दी मैंने। ओह माय गॉड। वैसे ये तो बताएं, डॉक्टर साहिबा कहाँ है? डॉक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हैं। क्या? आपकी पंचायत खत्म हो गई है तो हम मरीज को देख लें। नहीं जी, हमारी डॉक्टर साहिबा आ रही है। अच्छा उनसे बात है। वो गाड़ी में क्या कर रही है? 2 बंदों की जगह घेरती है वो। क्या बात है डॉक्टर साहब? मरीज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ओह। अच्छा, और देखो माइक पे। देखो, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ। रखो फोन। अबे रख दे, ये ले बंद कर दे इसे। लो भाई शर्त लगा लो, ये औरंगी टाउन की है। जिस तरह आखिर में खुली है ना, अबे रख दे। अरे डॉक्टर साहब, आपने अपने आने का बताया नहीं कि क्यों आए हैं और कब आए हैं। मैं 6 अगस्त 1966 में सोमराज हॉस्पिटल में बेड नंबर 8 पर सुबह 12 बजे आया हूँ। बेड नंबर 8 पर सुबह 12। आता के कसम ले ले शर्फू, इस जैसे ना बच्चे पता कैसे पैदा होते हैं? जब माओ के ऑपरेशन होते हैं ना रसोली के साथ में ये सा लगा हुआ होता है। ये बात तो कोई रसोली बता सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक बात आपने बताओ, पूछा नहीं डॉक्टर साहब मरीज से? ये खड़े पे। जी जी, ये मरीज है? जी ये मरीज तो टुल्ला है। पहचान गई आपको? अरे आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं किस चीज का डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब यही कि मैं कैसा हूँ।
कैसे हैं आप? आपने दवाई नहीं खाई? जी मैंने खाई थी, हिलाई नहीं थी। अच्छा, तो थोड़ा सा हिल लो, हजम हो जाएगी। ये बताए आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ? मैंने अपनी दवाई खाई कि नहीं? हाँ तो वही तो पूछ रहे, दवाई खाई के नहीं? दवाई मैंने खाई इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी दवाई पे भरोसा ही नहीं है। अबे ये कौन से डॉक्टर आ गए? चेक तो करो। ये कौन से डॉक्टर आ गए? खुद दवाइयाँ भूल रहे हैं, तुम्हारा क्या इलाज करेंगे? यही तो मैं परेशान हो गया। कौन का डॉक्टर है बे तू? कौन बस एसएचओ साहब। ओए चरस बेचता है तू? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा साहब क्या पूछ रहे? पूछो। बताओ क्या करने के लिए आए इधर? दरअसल बात ऐसी है कि एसएचओ साहब। ओए इसको बता, मैं एसएचओ नहीं रहा हूँ अब। हाँ अब ये एसएचओ नहीं है। अच्छा तो डीएसपी साहब ये कह रहे मारे बात नहीं कर सकता भाई, तेरे हाथ में खुजली हो रही है क्या? ओ डीएसपी भी नहीं है, फिर क्या है? खुद पूछ ले। मार रहा हर बात में, बंदा क्या पूछेगा इससे? तो उसकी पोस्ट अच्छी नहीं बताएगा, वो मारता रहेगा। सही पोस्ट बताओ, सही। सही और टुल्ले। अब तो बता दिया उसने। ये सर जी आपको किसी ने बताया कि आवाम को मारना सवाब का काम है? मुझे तो ऐसे ही लगता, मुझे शक है क्या? ये हमें दिल में गालियां दे रहा है। ये नहीं नहीं सर, ये कौम आपको रिश्वत दे देगी लेकिन आपको गाली नहीं देगी। सही बात है सर जी। ओए आए किस लिए हो? किस लिए आए हो? हाँ, भाईजान मैं तो इनके साथ आया था, इधर बता दो भाई। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब। खामोश। क्या हो गया? इतना शोर मचा रखा है। ए खबरदार, माँ दिखा नहीं रहे ना, अबू आगे अबू आगे। तेरे को माँ दिखा के क्या करना है? माँ को कत्ल करना है? ए मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर कबाड़िया। ये मेरे सारे पागल हैं, ये गाड़ी खराब हो गई मेरी, उधर रुक गई, ये उतर के तुम्हारे घर में घुस गए। अच्छा हाँ तो डॉक्टर आप हैं, ये पागल हैं? हम डॉक्टर है, ये पागल है। चलो निकलो, तुम्हारी वो चलो। लेकिन आज कोई ये भाई इतना जोर से मारा। मैं एक बात बताऊं? हाँ बात पूछो। ये मोटी गाड़ी में पूरी जगह ले लेती है। अच्छा। अरे सुखी किसी जगह में आ जाती, मेरी गोद में चढ़ जाती है। ये हाँ। और तू कहाँ बैठता है बे? सर मैं तो किसी जगह में आ जाता हूँ। कल तो मैं मुर्गी के अंडे पे बैठ गया था, अच्छा फिर मुर्गी ने कहा अब अंडे पे बैठा है ना तो बच्चे भी तू ही देगा। लो माशाल्लाह तेरी औलाद होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी तो सुबह नाश्ते में खा लेंगे फिर। इनको बाहर छोड़ गया। चलो 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 पागल हो डॉक्टर अपने ए, बच्चों चलो को लेकर चल। ए, चलो चलो 1 2 3। करने के लिए आया था। उसने कहा एक बार मारोगे, एक मुझे मार दो ताकि सवाल मिल जाए। रात तुझे मैं कुछ बातें माइक की नहीं होती। साहब को पागल हो जाएंगे, हमें भी पागल कर देंगे लग रहा है। अल्लाह माफ करे, पुलिस वाला बना दिया। मेरी माँ की बदवा होगी जो मेरे को ये आइटम बन गया हूं मैं। अबे पसीने कितने आते हैं यार। ये तो रेशमा की आवाज है। आज तो मेंढकी की शादी लग रही है। कैसी है तू रेशमा? एक काम कर, इसमें से रेश हटा दे, मार रहने दे। अच्छा रेस हटा के मार रहने तू। हाँ। हम पाकिस्तानी रेस भरपूर देंगे। हाँ? माँ कभी भी नहीं बोलेंगे तेरे को। तू बकवास बंद कर अपनी, बहुत ज्यादा बकवास करता है तू। अच्छा तू ये बता, छोड़ दे बातों को। हाँ। कब आई तू पंजाब से? मैं कल आई और देख आज मैं तुझसे मिलने चली आई। माशाल्लाह। पंजाब से क्या लाई मेरे लिए? तेरे लिए गालियां। हाँ? गालियां? हाँ ना, देख मैंने जिक्र किया था अपने घर वालों से तेरा, तो सबने मिलकर खूब गालियां दी।
पर मैंने भी कह दिया शादी करूंगी तो शबराती से, वरना 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 क्या? वरना उनकी मर्जी, आखिर मैं मशरक की लड़की हूँ। तो जहां वो बोलेंगे वहां कर लेगी। हाँ? ओ पानी की बिल्ली, हाँ? बात सुन बे ओए, क्या? बगैर पर की मक्खी, मुझे ये बता, शादी करनी है मैंने तेरे से, हाँ? जो अल्लाह ने मुझे अजाब देना है वो मैंने झेलना है। क्या? मुझे पता तेरे घर में कितने अफराद हैं, एक एक से बात करूंगा तेरी शादी की। मेरे घर में एक बाप तो सबके एक ही होते, मेरे क्या 15 हैं क्या? और उनकी 4 बीवियां। तेरे बाप की 4 बीवियां? हाँ। तेरा बाप भी अचानक ही मिलेगा कहीं मरा हुआ। 4 बीवियां? अरे और बे सही अमल कर रहा है तेरा बाप तो इस्लाम पे। ओहो, तू और तो सुन, मेरे ना 10 बहनें हैं। कितनी? 10। माशाल्लाह, एक बाप 4 माएं 10 बहनें। और पता है 18 भाई हैं, 18 भाई। 18 भाई? हाँ। 18 भाई 10 बहनें, कितने हुए? 28। 4 बीवियां, 28 32, एक बाप, यानी 33 10। यहां कॉल नहीं लगेगी उस्ताद। 18 बहनों की अकेलौती बहन है तू? हाँ मैं बिल्कुल। मुझे जा मेरी बहन, जा अपने घर जा। और शबराती, ओ अल्लाह का मान चल निकल। और शबराती ओ चल सबराती बबराती, 18 भाई है तेरे। तो क्या हो गया? तू क्या बकवास कर रहा है? 18 भाई हैं तो क्या हो गया? अबे तेरे एक एक भाई मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाने भेजेगा, मैं तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में ही मर जाऊंगा मैं। अरे शबराती, तुझे पता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। पंजाब से आगे कराची तेरे लिए सिर्फ मैं। मेरे लिए आई है तू? हाँ। अबे तेरे 18 भाई हैं, कौन करेगा शादी? चल निकल इधर से। अच्छा छोड़, तू ये बता, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? मैं तेरे लिए कचरा कुंडी में चरस पी के उल्टा लेट सकता हूँ। हैं? हीरोइन सी बन के मैं कुत्ते की जबानें चाट सकता हूँ। 18 भाइयों की तू बहन है, अगर उन्होंने रोक लिया किसी एक ने भी, तो मेरा तो यही एंड होने वाला है। अरे चबराते, मुझे क्यों तंग करता है तू? मैं क्यों तंग करूंगा? मैं तेरा लिबास हूँ। चल छोड़ ना, सच सच बता, वाकई तू सच बता दे, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? बस मुझे इतना बता दे तू आज। तेरे लिए मैं दुबई के आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। हाय और रब्बा, दुबई के आसमान से क्यों? कराची से शकील सिद्दीकी ने तोड़ ली, हैं? सबों को तोड़ के दे दिया उसने लड़कियों को। हाँ? छोड़, मुझे ये बता, तू जा यहाँ से मेरी बहन, तू मेरा काम खराब कराएगी। 18 भाई हैं तेरे, जा। नहीं शबराती, हाय, और तू एक बात बता, तू पुलिस में कब हो गया? अरे मैं नहीं हुआ हूँ, साहब जी को दौरा पड़ रहा है पागलपन का। हाँ। उन्होंने मुझे ये वर्दी पहना दी है, खुद एसएचओ बन गया, मेरे को पुलिस वाला बना दिया। अरे हाय, ये बुड्ढा अभी तक जो है ना, वैसे का वैसे ही रहेगा। मुझे ये ऐसे ही रहेगा, एंड तक ऐसे ही रहेगा। हाँ। अच्छा बात कर चपराती, वैसे एक बात है, पता है मैंने तुझे बेवकूफ बना दी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि ना मेरा कोई बाप है और ना तेरा माँ है? हाँ, ना मेरी कोई माँ है, ना बहन भाई है? कोई भी नहीं है। मतलब तू फेक से हुई है? क्या मतलब फेंक से हुई? तेरा आगे पीछे कोई नहीं है? कोई भी नहीं। कोई जुआन का बच्चा छेड़ के दिखा दे इसको। आ जाओ, छेड़ के दिखाओ, मैं मार दूं। बस एक तू है, मेरे 18 भाई तो गए बाहर में, लेकिन तू मर्द है मेरा मियाँ, 18 भाइयों के बराबर। अबे मुझे अपना मियाँ नहीं बनाइयो बे। क्यों? मियाँ आजकल अताब में चल रहे हैं। हाँ? हाँ, मैं भी कहीं लंदन में बैठा हुआ हूँ, भाग रहा हूँ रोड क्रॉस करके। चलना शबराती, अब तू हाँ कर दे मुझसे। तू, मुझे पता है तेरे दिल में ना मेरे लिए बहुत सारा प्यार है, बस हाँ कर दे। प्यार तो नहीं है, लेकिन चल क्या करूं, मजबूरी है। तू एक काम कर, क्या? तू कितने दिनों बाद आई, तेरी लाइफ नशरियात नहीं देगी शबराती। देखना है? हाँ। तो तुम लगा देना कैसे? हाँ।
नहीं का पूछना, तू मेंढक है? चल। एक तो तुझे मैंने इतनी अच्छी नशरियात दिखाई, ऊपर से तू मुझे क्या बोलता है? मैंने तेरा गाना लगवाया, ये बात मान ले तू। फिर भी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। हाँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि तू हर वक्त मेरे गाने लगा और मैं तुझे अपनी नशरियात दिखाती रहूं। माशाल्लाह, फिर मेरे को कोठे में ही अपना घर लेना पड़ेगा। चल निकल। देख शबराती, मैं दोबारा जरूर आऊंगी तुझसे मिलने। चल चल। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मुझे याद रखना। जिस तरह तू कोनियां मार रही है, मुझे लग रहा है मैं शाम तक मर जाऊंगा। चल निकल। तो तू भी ना हर बार मुझे निकालता रहता है, पता नहीं कैसे। कौन है? 18 भाइयों की बहन, एक एक भाई ने 4-4 कत्ल किए होंगे। फिर तो मेरी बच्ची जैसी है। इधर आ बेटा, सर पे रुपटा रख, मदर से जा। चल जा, बारिकरा की वैन खड़ी है, मैं खुद उसी में आया हूं। चल चल। कौन थी? पता नहीं कौन थी। आप कौन है? तारीफ तो आपकी करनी चाहिए। क्यों? आपकी वजह से तो शहर में रौनक है। मेरी वजह से? जी, ये आपका घर है या थानिया नेपियर रोड? है तो रोड पे, लेकिन हमने थोड़ा दूर बनाया ताकि छापा ना पड़े। समझ गया। आपको बाजी ने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा। आपकी बाजी कहीं भागे जा रही है? मतलब नहीं, माशाल्लाह वर्दी में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोलो तो उतार दूं। जब से आया अच्छे लग रहे हैं, ये लग रहा है। तेरी नीयत क्या है भाई? शायद आपने हमें पहचाना नहीं है। कौन है आप? मैं रजिया का भाई हूँ। अच्छा, जो गुंडों में फंस गई थी? भाई पता नहीं गुंडों से फंसी थी या पान वाले से फंसी थी। मेरा मतलब है कि सलीम का बाप हूँ। अच्छा, सलमा के सूसर। खबरदार! तो सलमा को हमारी बहू का नाम दिया तो फिर हम नहीं देखेंगे तुमने जो वर्दी पहनी है। 2 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतार के फिर वापस पहना देंगे। तो अच्छा है, मुझे नहीं देनी पड़ेगी पट्टी को। हाँ। तुम कौन हो? मैं? हाँ? अल्लाह का शुक्र है, नौकर हूं। 2 टके के नौकर? 2 टके का नहीं कहना सेठ। क्यों? टके वाले हम। टके। 2 टके के नौकर अगर रईसों से बात करने की तमीज नहीं, जाके बाजी को बोलो तुम्हारा भाई आया है मोटू। किसको बोलूं? बाजी को। मुझे तो सही कर लो, उतर रही हैं। गाढ़ा करके लगा उसको, बोलो गाढ़ा करके। ये मूछों का यूनिट है क्या? आज तुम अपने बाप सिकंदर सनम की तरह जुमला दिया। तेरे मूछों का यूनिट है। यूनिट ऑफिसर जो है। मैं जा रहा हूं अंदर जी। और मैं मालकन को भेज रहा हूं जल्दी कि भेजो। उनके बड़े भाई आए हैं, जी। सलमा के सूसर। फिर सलमा का सुसर बाजी को भेजो। तुम्हें मैं बाजी भेजने वाला लग रहा हूं? मेरी मर्जी, फिर मैं कहीं भी भेज दूंगा। मैं अपनी बेटे की शादी उस कंगाल लड़की से तो हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए लाखों का जहेज और करोड़ों की जायदाद। एक तो पता नहीं मुझे कौन से जहाज में बिठा दिया। मैंने खाना मंगाया, एरोस्टेस प्याली के अंदर खीर लेके आ गई। मैंने पूछा खीर किस बात की है भाई? बोला पायलट के बाप की बरसी है। अरे भाई साहब आप बाजी बस जैसे ही तुम्हारी मेल मिली कि दूल्हा भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सलीम को बोला तुम फौरन जाओ, मैं बिजनेस की सारी मीटिंगें निपटा के आता हूँ। अब ये बताओ खुदा ना खास्ता दूल्हा भाई ठीक तो है? बस भाई साहब क्या बताऊं, उनके दिमाग पे चोट आई है। बस अल्लाह करेगा जल्द ठीक हो जाएंगे। चलिए अल्लाह ही करेगा, अगर ना करे तो और भी अच्छा है। वैसे सलीम किधर है बाजी? वो सलमा के कमरे में एक साथ बैठे हुए क्या हैं। कमरे में? या अल्लाह मेरे बेटे को छेड़ा ना उस लड़की ने तो अच्छा। बाजी मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, सलीम और सलमा का इस तरह से मिलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? सलीम और सलमा तो आपस में मंगेतर हैं और ये रिश्ता तो आपकी बेगम ने खुद ही तय किया था। बाजी जब मेरी बेगम नहीं रही तो मेरा रिश्ता कैसा? वो वैसे भी मैं तो हर जुमेरात अपनी बेगम की कब्र में 2 आदमियों को भेजता हूँ देखने के लिए कि हाँ भाई देख लो जाके कहीं वापसी आ तो नहीं रही। भाई साहब हाँ? देखिए ये अमजद के मरूम भाई की बेटी है और यतीम है। अगर हम उसे सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा?
बाजी, मैंने यहाँ कोई यतीम खाना नहीं खोला हुआ जो सबको सहारे देता फिरूं। आप अपने मियाँ से कह दें कि वो सलमा की शादी कहीं और कर दें। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी ऊंची जगह करूंगा, चाहे मुझे चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो। चले भाई साहब, आप थक गए होंगे, अंदर आके आराम कर लें। थक गए होंगे? मैं क्या जहाज में चाय बेचता हुआ आया हूँ? क्या मतलब बाजी, मेरा तो सामान भी लोडर लेके आया, उसने सामान ला के रखा। मैंने पूछा सामान किसका है? बोला सर आपका। मैंने कहा थैंक यू। बोले थैंक यू किस बात का, पैसे दो। बोला पैसे किस बात के? हम समझे तू इखलाकन लेके आया होगा। इतना लंबा सफर करके आए ना, चले मैं सलीम और सलमा को ही आपके आने की इत्तला देती हूँ। बुलाए। सलीम, सलमा, सलीम देखो कौन आया है। डैडी, अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम मेरे बेटे टेडी। आदाब मामूजान। बस ठीक है सलीम, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा कहा है सलमा से दूर रहा करो, बस ये मेरा हुक्म है। क्यों डैडी? वाई डैडी वाई? वाई जेड ABCD XYZ में कुछ नहीं जानता, ABCD मुझे भी आती है, मैं कुछ नहीं जानता। बस मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त दाना वाले की बेटी करिश्मा से तय कर दी है। क्या मस्त दाना है वो। अरे मगर डैडी वो तो पागल है। वो पागल है तो क्या हुआ, तू तो ठीक है। फिर इस दाने का क्या होगा? क्या किस दाने का? इस दाने का? दाने पे दाना, दाने पे दाना। ये क्या बात हुई डैडी? मैंने कह दिया तुझे, इससे दूर आकर ये समझ के सलमा बिजली का खंभा है, पास जाएगा तो मर जाएगा मेरे हाथों से। आंटी देखिए ना डैडी को क्या हो गया है। तुम फिक्र मत करो सलीम, मेरे भाई साहब है, समझ जाएंगे, मैं समझाऊंगी। सलमा तुम दिल छोटा ना करो, देखो आंटी है ना हमारे साथ। क्या मतलब आंटी है ना हमारे साथ? वो तो मैं जानती हूँ कि आंटी और अंकल चाहते हैं कि हम लोग एक हो जाए, लेकिन तुम्हारे डैडी बात तो सुनो। बहुत तेज भागता है बेबी, तू बहुत तेज भागता है। क्या हुआ इसको? पता नहीं क्या हो गया, मैं तो भुगत गया हूँ इसे। अल्लाह माफ करे, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे वो। खबरदार, हाथ ऊपर कर लो। क्यों, दुआ मांगनी है? तुम्हारी मौत की। मुझे ये बताओ कि फूलन देवी कौन थी? क्या क्या कहा सरकार? फूलन देवी कौन थी? औरत थी। उससे पहले कौन थी? उससे पहले याद है? हाँ, बच्ची थी। नहीं, लड़की थी, लड़की। उससे भी पहले कौन थी? छोटी बच्ची थी गोद में। अबे तुम लोग पागल हो क्या? उससे पहले डाकू थी। मेरी पंच लाइन थी। कौन थी? उससे पहले कौन थी? इसके अम्मा और अब्बा से पूछना पड़ेगा भाई, तुम्हारे पास तो नहीं थी। तुम्हें कहा कि उससे पहले वो डाकू थी। क्या थी? डाकू थी। अबे वो थी ना, मेरे को क्यों मार रही है? और तुम्हें पता है वो मेरी कौन थी? कौन थी? बीवी बोल दो, बीवी। जान छूट जाएगी, समझा करो यार। हमने पूछा वो हमारी कौन थी, बोलो कौन थी? कौन थी? कौन थी? बोलो कौन थी? बोला तो सही यार, कहाँ है दिमाग तुम्हारा? बोला तुम्हारी बीवी थी। बकवास करता है।
बकवास करता है। तू बता दे मेरे अब्बा, तू बता दे गब्बर कौन थी? वो मेरी बहन थी। लख लानत तेरे पे, लख ना। मेरे जहन में आया था, मैं कहा ये सवाल पे मिलेगा इनाम कुछ ना कुछ, बोल दो, मगर नहीं। ये बताओ, ये नहीं बता रही मैं। ये बताओ कि जग्गा डाकू कौन था? भाई बोल दे भाई। मैं भाई बोलूं, अगला बहनों ही निकाल दे फिर। मैं तो गया ना काम से। हमने पूछा जग्गा डाकू कौन था, तो कौन था? यहाँ से 50-50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रहता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। और चाइना के चाबी वाले खिलौने, ये माँ है कौन जो हर वक्त यही कहती है सो जा गब्बर आ जाएगा? ये कौन सी माँ है? अपने मियाँ को नहीं बुला रही है, गब्बर को बुला रही है कौन? हमने पूछा जग्गा डाकू कौन था, तो बोलो कौन था? ये बता रहे हैं ना, या आपके अब्बू? बताओ ना, बताओ ना। आपके बहनों ही थे। बकवास करता है, बकवास करता है। मुझे लग गई। हैं? आपको मारा, मुझे लगी। माशाल्लाह, तुम और मैं एक साथ पैदा हुए। बाप था वो मेरा। जग्गा डाकू तुम्हारा बाप था? और नहीं तो क्या। तस्दीक करवाई गवर्नमेंट से, कहीं पता चले एंड में मामू निकल आया। एक बात और बताओ जी, गब्बर कौन था? दूल्हा भाई क्या है, कौन बनेगा करोड़पति कह लिया? ये कौन था, वो कौन था, कौन था का नाम हमने ठेका लिया हुआ इनका। हमने पूछा गब्बर सिंह कौन था, तो बोलो कौन था? आदमी गिनती करने वाला, गेट पे खड़ा रहता था, गेट पे खड़ा रहता था, आदमी गिनती करता था। वो कैसे? कितने आदमी हैं? हमने पूछा कितने आदमी हैं? बिल्कुल ठीक कहा। पहली मर्तबा मैंने लाश को हंसते हुए देखा है। डाकू मामू, तुम भी मामू, मैं भी मामू, दोनों मामू। मुझे मामू नहीं बनाओ, आप इधर आ जाओ। खबरदार, डाकू का कोई मामू नहीं होता और डाकू का कोई भांजा नहीं होता। डाकू लावारिस होता है। डाकू के आगे पीछे कुछ नहीं होता। डाकू जन्नत का परिंदा होता है। अब तेरा क्या होगा सांबा? मेरा देख लो, 3 देगे तो बन जाएंगे। पुलाव बना लोगे तो अच्छा रहेगा, मैं भी खा लूंगा। हमने पूछा तेरा क्या होगा सांबा, तो बोल। ये कोई अंदर से हिला रहा है या खुद कर रहा है? सरकार में आपसे अच्छा गब्बर सिंह हूं, मगर मजबूर हूं, मैं पुलिस की वर्दी में हूं। आपने क्या पूछा? अब तेरा क्या होगा? मैंने आपका जर्दा खाया है। क्यों? इसलिए कि आपको शुगर है। अब गोली का एहतियात से चलाना, नीचे बनियान नहीं है। कमीज में सुराग हो गया, हमको 3000 रुपए की वर्दी किराए पे मिली है। अच्छा, हट क्यों जाऊं, यहाँ से बस लेके गुजरेगा तू। हमने कहा अच्छा तो अच्छा। और कर, पानी नहीं चढ़ा अभी बिल्डिंग में, और कर। कर। हमने कहा अच्छा तो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। वापिस कर, वापिस कर, वापिस कर। अबे इसने पैसे नहीं दे रहा तू मुझे। हाँ कसम, तू सबसे पहले ले चुका है तू। मेहनत का काम है ना, मेहनत का, तो जरा तकलीफ हो रही है। ऊपर ही अच्छा, हमने कहा हट जा तो मतलब हट जा। हट जा। इधर आओ। आपको बुला रहे हैं, एहतियात से जाना। ये बताओ हाँ, कितने आदमी हो? बता। हम 2। बंदे 2 और रुपया 100। गब्बर का इंसाफ देखो। चलो जल्दी दोनों 50-50 रुपया आपस में बांट लो। 50 दे दे। 100 है इसके पास। चल निकाल। हैं? चल निकाल। मैंने जबान निकाल दी। हमने जुबान निकालने का निकाल।
क्या निकालूं? एक मिनट रुक, मैं उसको बाहर ही निकाल के आता हूँ। अबे ये नहीं कर रहा तू, ये थोड़ी लिख के दिया तूने मुझे। अच्छा, वो जो लिख के दिया तो तू बड़ा कर रही है टेंशन हो जाती है ड्रामे की। एक दिन के बेटा बैठ जा, वो बॉलिंग कराने जा रही है, बताओ क्रिकेट का ग्राउंड समझो। तू भी पाँव संभाल के बैठ, तू अपनी माँ बाप का अपना ले पाला को ला दे, तू गिर गया मुसीबत हो जाएगी। हाँ ये बता, हाँ, तू काम क्या करता है? इससे पूछो ना, क्या काम करता है तू? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, 100 रुपए दिहाड़ी पे काम करता हूँ। फायदा मलिक का बस्ता उठाता है। और तू क्या काम करता है? किससे पूछा आपने? तुझसे पूछ रहा हूँ। मेरे काम का सुनोगे तो तुम्हारी आंखें ऊपर के ऊपर हो जाएंगी और फिर पानी की टंकी फुल हो जाएगी। मेरा काम, मैं कराची से दुबई पाउडर बेचता हूँ, अबे सोना बेचता हूँ। हैं? ये तो तू हमें अंदर करवाएगा, मैं नहीं कर रहा भाई। अबे ये क्या कर रही है? ये तो मुझे अंदर का आ जाएगा। मैंने खेल लिया। मैं नहीं खेल लिया। 50 रुपए वापस दे। 100 रुपए दिए हैं तुमने। हाँ तो 100 दे। 50 रुपए इसमें से बचे ना, हाँ। तो 2 नई नोट मिलेगी 50, उसका रंग ठीक करा लेना। जाओ यार ये हमसे ठीक कब होगा? मुझे तो लग रहा है जब हम लोग मर जाएंगे जब ठीक होगा। वेरी गुड, इसी तरह दोनों अलग अलग रहा करो, अच्छे लगते हो। मगर डैडी आप सोचे हमारे बारे में कुछ। मगर वगर कुछ नहीं, इधर आ। मगर वगर कुछ नहीं, हम 2 दिन बाद लाहौर जा रहे हैं, अपना सारा सामान पैक करो। और सुनो, मेरे सारे रेजर और बनियान भी रख लेना। जब भी मैं बोलूं हमारे घर से रेजर बनियान गायब हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं वो भी लेके चले जा रहे हैं। यार उसने तो, मेरे डैडी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे आपका दिमाग हमारे जो सरकार है उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। शबराती कुछ सोचो यार, इनकी आंखों में दौलत की चमक भर गई है। तो ये क्या नोटों को वेल्डिंग करते हैं? अरे मजाक ना करो शबराती, ऐसे लोगों का ना दीन पैसा ईमान पैसा। ऐसे लोग मरते भी कुत्ते की तरह हैं। जिनका दीन मजहब पैसा हो। कह तो तुम ठीक रहे हो। ऐसी बातें ना करो सलीम, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं। तो और क्या करूं? ऐसे डैडी जो अपने बच्चों के अरमानों के गले घोट देते हैं, वो तो बाप कहलाने के भी काबिल नहीं है। तो ये आपका बाप नहीं है? चुप करो शबराती। आप खुद बोल रहे हो कहलाने का काबिल नहीं? कुछ हल निकालो यार शबराती। एक काम करते हैं, इधर आओ, सोचते हैं कुछ। इधर खड़े हो जाओ। सोच लिया? क्या? उधर जाके सोच ले। सोचा? इधर सोच नहीं आ रही है। क्यों? सोच आ रही है मेरे को सलीम शेख वाली। इधर आ जाओ। यहाँ आई कोई सोच? नहीं, यहाँ भट्टी खड़ा हुआ था, दिमाग बंद हो गया। यहाँ तो आ गई होगी कोई सोच। इधर आ जाओ। अब जो मैं कह रहा हूँ इस पे अमल करना है। ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो आप दोनों, तभी तो शादी होगी आपकी। सही है। पहले फोटो खिंचवा लो इसके सामने। नहीं, मुंह से खींचिए क्या? दांत बाहर आ रहे तेरे। मेरी बात कान खोल के सुन लो। बोलिए ना। अबे उसके तो बड़े छोटे छोटे कान है भाई, बेकार है। शबराती उसके कान की तरफ ज्यादा ध्यान ना दो। आपके कान भी अच्छे हैं, आप दोनों मिलकर एक दुकान खोल लो। किस चीज की? बात सुनो। हाँ, क्या बात है। आइडिया तुमको ये बताएगा, आगे इसके आगे सेंसर है। ठीक है? ठीक है। क्या तेरा जहन है यार शबराती। अरे भैया भाई, कुत्ते खाए हैं ऐसी बात थोड़ी है। कुत्ते? कुत्ते तो कुछ नहीं है, गधे है तो आप खाओ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लाहौर गए तो मैंने हर चीज खाई है। हाँ, मेंढक का टिक्का खाओ, तुम्हारा मजे पागल हो जाओगे तुम। मेंढक का टिक्का? क्या सांप आपने नहीं खाया ना? नहीं। कल इंशाल्लाह आपके लिए मैं पका रहा हूँ कुत्ते की हांडी।
खा लेना, मजा आएगा। अबे भाई, पाकिस्तान की आवाम को सब चीजें खिला दी हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने नहीं खाया होगा, कीमा मीमा तो चल गया होगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। आप समझ गए? बस समझ गया। आप लोग जाओ, मैं करता हूँ कुछ। मैं अरे सम्राटी, तुम अंदर जाओ जरा, हमें कुछ बात करनी है। हाँ। यार जो वैसे ये मशवरा जो- है ना, हाँ, वो हाँ। बहुत बेहतरीन मशवरा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें फिक्र नहीं करनी। क्या बात है यार, वैसे बड़ा कमाल की बहुत बात है। क्या बात की है शिवरात्रि ने, अगर अंकल आ जाए ना तो बस मजा आ जाएगा। अभी फिक्र की बात यूं नहीं है कि सिर्फ रजिया आंटी घर पर है और मामू तो गए। अब मेरे जो डैडी है ना, वो तो गए हुए बाहर। तुम्हारे मामू तू कौन है कुड़िए? मैं आपकी भतीजी रजिया, नहीं सलमा। सलमा, मेरी बच्ची। ओए, तू ते सेवन दे मेले च गुम हो गई से। ओए, मेरे तो पैसे लेके तू काले पापड़ लेन गई से, काले पापड़? ते उतो तेनू कोई एक कमीना डाकू चुक के ले गया सी। तेनू याद है? तेनू याद है ओ गाना जेड़ा तेरी माँ गांधी सी? हाँ जी, वो गांधी क्यों नहीं? मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां दी आवाज च फिल्म नसीब दा गाना, रुत बदले चाहे मौसम बदलता रहे, चाहे तूफान कोई मचलता रहे, मेरे प्यार का दिया यूं ही जलता रहे। अंकल मुझे आता है गाना, मुझे आता है। मैं गाऊं? तुम क्यों गाओगे? ओए, तू ते ओए जेड़ा मेरी मासूम बच्ची नु चुक के ले गया सी। मैं नहीं लेके गया अंकल, मैं तो सलीम हूँ, आपके बड़े साले का बेटा। हाँ ओए, ते फिर मेरा साला किथे है? वो तो बाजार गए हैं। हाँ। ओए, ऐस उम्रे बाजार जांदा फड़या जाएगा। मैं ओए, हुण ते बाजार बंद होने दा वेला आ गया। ओए, तू ते सलीम है, ते कुड़ी कौन है? अभी तो बताया, ये आपकी- आपकी भतीजी भतीजी। सलमा। सलमा, और मैं इसका मंगेतर सलीम। ओए, ते फिर तुसी इत्थे खड़े क्यों हो? ओए, खुशियां मनाओ, नचो गाओ। क्यों क्यों क्यों? ओए, इसलिए कि आज साडे पिंड दी फसल वावा हुई है। ओए, नचो है, नचो नचो है। तो अंकल ने भी इजाजत दे दी। जो हुकुम सरकार, लेकिन अंकल की फसल उगी कहाँ, समझ नहीं आया।
एक तो ये भरम हमारा खत्म हो गया है और ऊपर से ये खांसी खत्म नहीं हो रही और ऊपर से ये गन हमारे को दे दी है। कोई हमारे को गाड़ी नहीं समझता है। अभी हम आ रहा था, परवेज सिद्दीकी साहब हमारे को मिल गए। हमारे को बोलते हैं, अरे साईं आके हमारे घर का गटर खोल दो। अरे हीना मलिक भी बैठी है। अरे तुम्हारे को कितनी बार बोला हमारा पीछा छोड़ दो। ये शाहरुख तुम्हारे नसीब में नहीं है। अरे वैसे अब हमारा गार्ड कहाँ रह गया? एक और हमारे साथ है। अरे साईं किधर रह गया? आओ साईं। अरे बात तो सुना। आओ। पूरे घर का तलाशी लिया है ना? आओ। कोई बम शम तो नहीं है? अरे तुमसे बड़ा बम कोई नहीं है। अरे हम बम का बात कर रहे हैं, अंदर देख के रहा। वैसे साईं तुम ये लंगड़ा के क्यों आया? अरे ये लंगड़े का बड़ा लंबा कहानी है। क्या? हम एक दफा चला गया मुजरा देखने। आओ। वो एक औरत जो है ना मुजरा कर रही थी। हाँ? बाबा एक आदमी ने फायर मारा है। आओ। लड़की इधर हुई है। हाँ। गोली इधर लगी है। अरे वाह साईं, तुम्हारे वैसा तुम बड़ा जलील करवाता हमारे को। क्यों भाई? अभी हम आ रहे थे, अच्छा। एक बंदा गाय को चारा खिला रहा था। हमने उससे पूछा, भाई तुमने जानवर कितने का लिया है? साईं को देख के बोलता, तुम बताओ तुमने कितने का लिया है? अरे आपने क्या किया? क्या? इसके घर पर एक फकीर आ गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे दे दो कुछ बाबा। ये साईं ऐसा पागल है, बहन का रिश्ता दे दिया। अरे हमारे घर में बहन ही नहीं है, सारे रशीद खुश रहे देवे। अरे बात सुनो। आओ। अभी हम अपना गार्ड बुलावे, हमने भी गार्ड रखा है। अच्छा। हाँ। बुला। अरे गार्ड आ जाओ। हाँ ऑर्डर करो साईं। अभी हम बाहर खड़ा था ना, आओ। रोशन खाला मिल गई। वो साईं के साथ होती थी पहले। फिर हमने उनको बोला, खाला जब हम इधर पहले आया था ना, उनकी उम्र 100 साल थी, अब उनकी उम्र 110 साल हो गई है। साईं हमने उनको बोला, खाला बड़ी हैरत हुई, तुम अब तक जिंदा हो? खाला बोल रही है, बेटा बस वक्त पास कर रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा वक्त पास कर रही हो? क्या कयामत का इंतजार कर रही हो? अरे क्या बात किया है, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है इधर से। अरे साईं हम पहले घर में देखे कोई है? ओहो, कौन है और घर में क्यों घुस आए हो? अरे क्या कहते हैं? हाँ? भाई इधर है। मुझे तो ये अपने डाकू लग रहे हैं। कंगन का पूछे ना, बोलना तांबे के हैं। हाँ हाँ भाई साहब, तांबे के हैं। तांबे के ना? अरे हम डाकू नहीं है, हमारी शक्ल डाकू वाली है। हाँ। हम वडेरा साईं के गार्ड है। वडेरा साईं कौन है? अरे सिंध का बहुत बड़ा वडेरा है, उसकी इतनी जमीनें हैं, हमारे को इतनी सी दी है और उस पे भी वो अपना कुत्ता बांधता है। हमारे को उसके कुत्ते पे सोना पड़ता है। अरे बात सुन। आओ। और छोड़। और छोड़। साईं तुम्हारे को महसूस नहीं हो रहा? अरे बदबू तो आ रहा है। हम साईं को बुलाता है। वैसे ये सेठ अमजद का घर है? नहीं नहीं। हैं? हाँ हाँ हाँ। सेठ अमजद का घर है। हम साईं को बुलाता है। हमारा साईं वडेरा आ रहा है, दुपट्टा पहन लो। बाजी मुझे तो लगता है दूल्हा भाई ने साईं से पैसे उधार लिए हैं, इसीलिए वो पागल हो गए। आप ही ना भाई साहब, किसी वक्त पे कैसी बातें करते हैं। चुप रहिए। साईं आ रहा है, सबर करो। साईं आ जाओ। अच्छे था साईं असांजो। मालिकाइन अपनी जमीनों के, हमारी इजाजत के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मारती। अभी मना किया चिड़िया पर नहीं मारती, तुमको नहीं मारा मालूम थी ये न करो। हमारी इतनी जमीन है कि हमको खुद को नहीं पता हम किधर का रखोगे। चारों तरफ हमारी जमीन है। साईं अगर आपकी जमीन जहाज से देखे तो फिर समझ लो अल्लाह मियाँ की जमीन है। अगर दूरबीन से देखे तो फिर चाइना की जमीन है। अगर माइक्रो से देखे तो
अरे तेरे को दफन होना है, हो जा बाबा, इधर उधर क्यों कर? माइक्रोवेव से देखे, इससे देखे। एक मिनट साईं, तुम्हारे गन की बैटरी गिर गई। रखोड़े, फिर तुम्हारी कॉल नहीं आएंगी। साईं जी थोड़ा पेट अंदर करो, गोली फंस जाएगा हमारा। मेहमान तो बैठो। दिखाए तो सही। साईं तशरीफ रखें, मेहमान आया है, इज्जत से बिठाओ। साईं तशरीफ रखें। ये क्या हो, एक मिनट, ये क्या होती है? मठल। हाँ साईं। ये दादू में लस्सी भी बेचता है, ये लस्सी बेचता है। बैठो साईं। अब आप अपने आने का मकसद बयान कीजिए। मकसद तो साफ जाहिर है, आप अगर इधर बैठोगे या साइड में होंगे तो फिर उधर वाले भी फ्री में आए हैं। माइक जरा सही खुलवा दो। हम मालिक हैं अपनी जमीनों के, हमारी इजाजत के बगैर आई आई मठल। हाँ साईं। कोई भी चिरांद करे, आओ। तुम्हारा काम है गोली चलाना। बस ठीक है साईं, ऑर्डर आपका। पक्का? पक्का ऑर्डर है। चलाने आती है? आओ, इसको मारूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, जब बोले तब। हाँ ठीक है। इसने अपनी 4 बीवियां ऐसे ही शौकीन खत्म की हैं। बोला बैठी हुई थी, बोला खड़ी, हमको तुम्हारे को मारना है, बस। हम लोग आए हैं सेठ अमजद का घर, यही है? जी यही है। सेठ अमजद का भाई था माजिद। जी बिल्कुल, वो मेरे देवर थे और सलमा के अब्बू। सलमा करोड़ों की जायदाद की वारिस है। अमजद का भाई माजिद मेरा दोस्त था, वो मर गया, उसकी सारी जायदाद मेरे पास है। हम सऊदिया जा रहा हूं गुनाह बख्शवाने, तो हमारे ऊपर इतना लोड होगा तो हमारा पीआईए में बहुत टैक्स लगेगा। वो सारी जायदाद में सलमा के हवाले करने आया। सलमा मेरी बेटी, मेरी बहू, किसकी बेटी? मेरी बच्ची, मेरा जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, तुम्हारे पास जिगर है? मतलब हाँ साईं। हल गोली। अरे इतना दूर खड़ा हुआ, करीब आना, गोली मारूं? शाबाश है, तुम्हारे से गुब्बारा फुटवा रहा हूं। करीब आना, फरमाइश पे मरेगा वो। वो तो छुप गया, मैं क्या करूं? छुप गया है तो छुपने दो। जब हम बोले, अरे बात सुनो, लठल ये नहीं गोली चलाए, तुम चलाओ। अरे साईं, गधा हलाल हो जाएगा। कौन? ये कोई बात नहीं, तुम खा लेना, चलो। होशियारी पकड़, होशियारी मारू थी। हाजिर साईं। औरंगी साहब बाइक पे बैठ के तो क्या थक गया है? मारू थी, जवान पकड़। हाजिर साईं। किसको बोल रहे हो? तुम्हारी सलमा तुम्हारी जिगर की टुकड़ी है? जी। पहले हम अपने जिगर के टुकड़े को बुलाता हूं, हैं? इसके बाद तुम अपने जिगर के टुकड़ी को बुलाओ। अरे सेक्रेटरी, हाँ साईं। अरे साईं, वो तुम्हारी गाड़ी में गाने सुन रही है। मेरी प्राडो को उसने कोई कोठा मोठा समझा होगा, गाने सुन रही है, आओ एसी चल रहा है। आओ। खुदा को मानो, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। बुलाओ उसको, हमारी सेक्रेटरी आएगी, जायदाद की तकसीम करेंगी। अरे बतख के मुंह वाली, अंदर आओ। ओ मैडम। ओ माय गॉड, किसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया? अच्छा भला मैं गाना सुन रही थी। अरे सबर करो, तुम्हारा तलाशी होगा। मारू थी ये ना कर। उधर बोला आदमी की तलाशी लो तो मना करता है, इधर औरत की तलाशी लो। बैठो इधर। जी आप अरे कौन है? ही इज माई वाइफ। घर में शादी के बाद यही हो जाती, ही शी हो जाता है, शी ही हो जाता है। बल्कि ये ना ही है ना शी है, ये मी टू मी है। बाजी, क्या कर रही थी तुम? देखिए, हम गाड़ी में ऐसे में गाने सुन रहा था। मुंह तुम्हारा बस में घूमने वाला है और तुम गाड़ी के एसी के मजे लेती है। चुप करके बैठो सेक्रेटरी, वरना हम तुम्हारे को फारिग कर देंगे। हाँ, हमारी नौकरी से फारिग। बाजी, साईं के लिए चाय वाय तो मंगवाए। हाँ मैं बिल्कुल मंगवाती हूँ। जी, जी। शबराती जी हैं? कौन बोला है? कौन बोला? नहीं, हम तो नहीं बोला, हम तो बोला जी बुलाएं बुलाएं। हमारे नौकर शबराती को आवाज दी है। अच्छा,
तुम चमचागिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाप का नौकर है वो? मत चलो। हाँ साईं। हने गोली। भाई है, मेरे भाई हैं। अरे मारे जाएंगे साईं। गोली थोड़ी साइड में से निकाल दो। भाई है। बाजी का नौकर, बाजी का नौकर। चुप करके बैठो, चमचागिरी करते हुए तो बीच में अंगूठा रख के मुक्का मारूंगा। Oh my God। हमारे को चाय पानी का पूछता है। कुछ खाने के लिए मंगा लीजिए तो। सबर करो, इसके लिए 1.5 मन छीछड़े मंगाओ। ये पानी की बिल्ली है, गौर से देखो। इस पे गांधी गार्डन में टिकट लगता है। धूप में बाहर आके बैठती है। भाई साहब, साईं इसका सारा जुए इधर घूम रहा है। भाई साहब, मेरा तुम ख्याल है हमारे सर पे डाल दो ताकि जुओं को मजा है, हवा तो मिले ग्राउंड में। मेरा ख्याल है सलमा और सलीम को बुला लेते हैं। बुला लो सलमा को, करोड़ों की जायदाद देने के लिए मैं आया हूँ पतोकी से। सलमा मेरी बेटी बड़ी नेक सीरत बच्ची है। अच्छा, हमको बता रहा है, अपनी सीरत नहीं देगा। मतलब हाँ साईं। अरे मारो गोली यार। अरे साईं, छोटा छोटा बच्चा हर किसी को आप बोलता गोली मारो गोली मारो। अब जेल में जाएगा क्या? नहीं नहीं, इसको तो हज पे जाना है इस साल। जेल पे तो जाएंगे नहीं। सही बात है। इसे अभी इसने फॉर्म भरा है, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये जा सकता है। Oh my God, सलमा मेरी बेटी, मेरी बहू, कहाँ आ जाओ। जल्दी बुलाइए, I'm late। तुमको किधर जाना है? देखो कौन आया है। हेलो, कैसे है? बताइए, ये कौन है? अरे आप आ गए। ये इधर आओ। ये 25 करोड़ों की वारिस सलमा। आबाद में दाबेंगे। आबाद आप क्या होता है? ये सलीम है, सलमा की मंगेतर। जी जी। ये इसका मंगेतर है। साईं, आज शाम को इन दोनों का निकाह तय हुआ है। आज शाम को हाँ? हम खाली गुड्डू से मूछे लगाए, इतनी देर में चेंज। इतनी जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई? साईं, मेरी दुआ तो 4G से भी ज्यादा तेज है। अच्छा, सही करो। 1 मिनट, सेक्रेटरी है ना, इनके कागजात दई साइन कराओ। ओके, आप तफसील तो बता दें, क्या है जायदाद? मैंने पहले बताया, सारी जायदाद सलमा के नाम है। इसका बाप अमजद हमारा यार दोस्त था, हम लोग थादल साथ पीते थे। सारी जायदाद इसको देने आया हूँ। इस पे सलमा कागजात पे दस्तखत करेंगी तो जाके मुकम्मल होएगा। पहले सलमा करेगी, फिर मैं कर दूंगा। मठल, हाँ साईं। तेरे को तेरी माँ की कसम में मार दे। साईं, हम कैसे मारे? हमारे पास 2 गोली था, वो भी खत्म हो गया। अरे ओए, अभी शोर करे ना, तुम आसरा नहीं करना, बड़ा भाई है, मार दियो। ये फाइल है, इस पे दस्तखत करो ताकि अमजद की करोड़ों की जायदाद आपके नाम हो जाए। ओके। साईं, अब ये फॉर्म मुझे दे दो। तेरे को दे दे। मतलब हाँ साईं। अरे तेरे बापों का वास्ता, मार इसको। कसम, तेरे को गोली मारेगा। इधर आ सामने, इधर आ। अरे कभी भी कोई मुजरिम सामने आके गोली नहीं खाता है। अरे हमारा गोली जो है ना, पूछ के जाते हैं। भाई ये मेरे छोड़ दें। कौन? आपके भाई को बोलो तमीज से बैठे। जायदाद पे दस्तखत हो गया, अब इस पे अमजद करेगा दस्तखत। लेकिन अमजद तो बीमार है ना। तो कोई बात नहीं, अगर बीमार है तो सिखाते हैं, जब तक उसकी सिग्नेचर नहीं होगी जायदाद नहीं मिले। देखें, आप समझे नहीं, असल में उनकी ना ज़हनी तवाज़ुन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं साइन कर देती हूँ उनकी जगह पर। अच्छा, ऐसे तो गोली इसकी जगह पे मैं भी चला सकता हूँ। मतलब आदिल साईं। खड़ा रहे, खड़ा रहे। मालूम ही नहीं है तुम्हें। साईं, मुझे अमजद के साईं पूरे आते हैं। हमको गोली चलाना भी आती है। और लठल, तुम्हारा को भी कसम में मारो। अरे साईं, घर जाके ये हमारे को मारेगा। अरे इंसान के बच्चे, मेरे को लाश तो दिखाओ यार। अरे सामने आओ। बस बस बैठो। मुर्गा भी को भी मार रहा है, उसको भी कह रहा है तेरे को तेरी माँ की कसम है, बाहर आ जा, तेरे को गोली मारनी है। अरे साईं, सिंधी तुम ये तो हटाओ, हमारे को मारेगा क्या? अरे ये इधर रखना था सामने। सामने ले परवेश अंकल है। अच्छा, फिर इधर रख। जाओ। अमजद नहीं करेगा साइन, जब तक दस्तखत नहीं करेगा आपको जायदाद नहीं मिलेगी। देखिए, मेरे पास एक तकरीब है। क्या? वो ये है कि ना, आप तो 2-4 दिन यहीं रुक जाएं और 2-4 दिन में अगर अमजद की तबीयत ठीक हो जाती है साइन ले लीजिएगा। ओके,
हम लोग को कमरा बताओ, कमरा है? जी है। रह एक जाएंगी ही है। तुम, रह जाएंगी इधर? बिल्कुल रह जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? एसी होगा तो। ऐसी ऐसी है? ऐसी ऐसे ही है। ऐसे ही है? चलेगा। ये कौन सा वाली ऐसी है? ये भी ऐसी जैसी है? चलो। हेलो, सेवन में जब लंगर बटता है ना, सबसे पहले इसको हम बेचता हूँ। इसको देख के फौरन देते हैं, बुरे अंग्रेज आया दियो इसको। हाँ, मैं इनके साथ नहीं सोऊंगा। क्यों? ये रात में चलते हैं, सोते नहीं। अच्छा है ना, उसका किराया बचता है रात में। चलो चलो चल, आए, अंदर आए। बात सुन। हाँ। बाजी आप भी अंदर जाए। यार कैसा बेटा है, तेरे से लड़की नहीं पढ़ाई जाती? कौन सी लड़की? सलमा की बात कर रहा हूँ। सलमा को मैं क्यों भटाने लगा? वो तो मेरी मंगेतर है। किसी तरह तू सलमा को पटा ताकि वो अमजद से साइन ले ले, ताकि जैसे ही सारे कागजात मुकम्मल हो जाएंगे मैं तेरी और सलमा की शादी करा दूंगा। हम दोनों करोड़ों की जायदाद के मालिक। शर्म करे डैडी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आप तो बस पैसे की लालच में अंधे हो गए। मैं जा रहा हूं यहाँ से। अरे सुन तो सही यार, नहीं ले जा, सलीम, सुन तो सही, नहीं जा। शबराती, सलीम, भाई साहब, सब लोग कहाँ चले गए? क्या हुआ? सलीम, सलीम जल्दी आओ। तुम्हारे अंकल बाथरूम में गिर गए, उन्हें चोट आ गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने डॉक्टर साहब को बुला लिया। भाई साहब बस आए, चले उनको देखते हैं। चल लेके आ जाओ, लेके आ जाओ भाई। बहुत चोट आई है। अमजद उठो ना अमजद। क्या हो गया इन्हें? जी अंकल, होश में क्यों नहीं आ रहे? उठो। डॉक्टर साहब कब आएंगे? डॉक्टर को फोन किया आपने? मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। ये आ गए। आ गए डॉक्टर साहब। ये मेरे को फोन किसने किया? डॉक्टर साहब, मैं मिसेस रजिया, मैंने ही आपको फोन किया था। ये कोई टाइम होता है, कोई टेबल होता है फोन करने का? अभी तुमने फोन किया है, मैं अपनी बायरी के साथ बैठ के रोमांटिक अंदाज में चाय के साथ गाठिया ने नमक पारे खा रहा था। तुमने फोन किया है, मैं फोन की तरफ देखा है ना, चाय में मक्खी गिर गई। मैंने मक्खी को उठाया है, मेरी बीवी ने बोला ए चलिया तेरे को इलायची मना है। अभी डॉक्टर मसला क्या है? डॉक्टर साहब, इन्हें देखें। इनको देखे? ये देख लिया है, दफना दियो। डॉक्टर साहब, इनका इलाज करें। तबीयत खराब है इनकी। देखे ये हुआ क्या है, ये तो बताओ। गिर गए। ये इतनी दफा गिरेगा गिरा हुआ इंसान? अरे बाथरूम में गिर गए हैं। भाई बात सुनो, बाथरूम में कौन से साबुन पे से गिरे ये बताओ। कौन से साबुन पे गिरे? क्या मतलब? भाई नीले पे से गिरे ना पीले पे से गिरे ना खुशबू वाले पे गिरे? अरे किसी भी साबुन से गिरे हो, चोट तो वही आती है ना। अरे तुम नहीं समझ सकती है, पीले वाले पे जब साबुन से आदमी गिरता है तो चोट सामने माथे पे लगती है, उसका इलाज आसान है। और जब लाल वाले पे से गिरता है चोट पीछे लगती है, छोटे दिमाग पे, उसका इलाज जरा मुश्किल है। और खुशबू वाले से? उससे आदमी गिरता नहीं है, बस सिर्फ अपनी नजरों से गिर जाता है। ओहो डॉक्टर साहब, इनका इलाज करें ना। इलाज कैसे करे? मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैंने इतने ऑपरेशन किए इसका हिसाब ही नहीं है। कितने? एक दफा मैंने 3 ऑपरेशन किए, 7-7 रख दी बॉडी। मैंने एक मरीज खोला, ऑपरेशन किया है, उसके अंदर में दस्ताने भूल गया। दूसरा मरीज मैंने ऑपरेशन किया, उसके अंदर में जूते भूल गया। अरे तीसरा जब ऑपरेशन किया ना, उसमें मैं मोजे भूल गया। डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें आप भूल क्यों जाते हैं? एक क्लिनिक में अलमारी नहीं ना चलिया। बहुत ही भुलक्कड़ किस्म के डॉक्टर हैं आप तो।
फिर मैंने एक ऑपरेशन किया है। अच्छा। इतना बड़ा पेट, ओए होए। मैं पेट खोल के अंदर दाखिल हुआ। हाँ, मेरे को मजा आया। फिर मैं समझा शायद मैंने कोई गोश्त की दुकान खोली। ये मेरे को देख के ना पेपर हंस रहे। मैंने भाई साइड पे हो, मेरे को काम करने का है। फिर मैं जिगर के पास गया ने, जिगर को मेरे को बोला क्या? मैंने ये जिगर, बोला ये जिगर तू किधर? फिर मैंने बोला मैं तेरा ऑपरेशन करने आया हूँ जिगर। बोला अभी जिगर जिगर का ऑपरेशन करेंगे? मेरे को बड़ी शर्म आई। और फिर ऑपरेशन मैंने एक किया ना, मेरी बाड़ी का खून आ गया। मैंने ऑपरेशन से टाइट किया है, खून उधर ही रख दिया, बंदा बंद। अभी जब भी वो खो जाता है ना, मिस कॉल मेरी बीवी को लग जाती है। डॉक्टर साहब, इनका ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, इनका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। इतना बड़ा मुंह है, गिरेगा ही ना। हैं? होश आ रहा है? होश आ रहा है तेरे को? समझा? अरे वाह भाई वाह, ये मेरा पहला मरीज दोस्त में आ गया है। बिठा लिया बात को। बिना मरे? आए ना, मेरा तजर्बा कामयाब हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं एक मरीज खोल के भूल के आ गया। सलमा बेटी, सलीम बेटे, तुम कब आए? अरे सरताज, आप ठीक हो गए? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी हूँ यहाँ पे। तुम्हें तो मैं देख ही रहा हूँ। भाई साहब, बाजी, होश आ गया अपने तो बड़े साहब को बुला ले। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो मेरे शॉट को होश आया है। अभी तो थोड़ा आराम तो करने दे। बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा, कागजात पे दस्तखत चाहिए अमजद के। बुला लेंगे डैडी, बुला लेंगे उनको। अरे हाँ, बुलाएं, जल्दी बुलाएं। साहब, बुलाए। वडीरा साहब। अमजद होश में आ गया? माजिद क्या अमजद? जी ठीक है। जायदाद की तकसीम होगी अभी। मतलब खड़ा रहो, सांस लेता रहो, हमको पता चले जिंदा है तो। इस पे आपने दस्तखत करने। अब ये सारी जायदाद सलमा की हो गई। तो इसके बाप ने वसीयत की थी, सारी जायदाद तुम्हारी हो गई बेटा। अब अभी रहने दो। हेडी भी तकड़ को नहीं थे, लसीदी बटे जाए। साईं, ये अब मुझे दे दो। एक कागजात है, क्या? इस पे तुमको साइन करना पड़ेगा। इधर ये क्यों? पर क्यों? ये कागजात हैं फॉर सिक्योरिटी। कल को अगर तुम सलमा को छोड़ेगा तो ये तमाम जायदाद तुम्हारी जो है ना, एक बंगला, एक गाड़ी और 4-5 चीजें हैं, मेरे को मालूम है क्या क्या है, वो सब उसके नाम हो जाएंगी अगर तुमने सलमा को छोड़ा। तमाम अपनी जायदाद से हाथ धो बैठे। भाई बाजी, सलमा तो करोड़ों की जायदाद की मालिक है। सारी जायदाद तो मेरे पास है ही। मेरा खुद का घर का किराए का है। मैं तो आता भी, मैं तो करीब में हूँ भट्टी के साथ। अब इस रूह से ही अगर तुमने सलमा को छोड़ा तो ये तमाम जायदाद जो कि तुम्हारी है वो सलमा को हो जाएगी। ये सलमा की जायदाद जो है वो तुमको दी। जाओ ऐश करो। बैंक जाऊँ? बैंक जाएंगे और क्या गफूर के घर पे जाएंगे? बैंक जाओ, खुला होगा। 8 नंबर की 2 बसें पकड़ लो। 2 क्यों? 4-4 नंबर वाली। करोड़ों वो की जायदाद? करोड़ों की जायदाद है। जाओ। चल चपराती, मूछे उतार। ले लीजिए सरकार सारी। शबराती, ये तुम? ये सब क्या है? ये बीबी जी, सलमा को उसका हक दिलाने के लिए झूठी मूठी का पूरा ड्रामा किया था जिसमें सेठ साहब शामिल थे। ये जो सलमा का मंगेतर है, अब सारी जायदाद इनकी हो गई। अगर इसका बाप इसको छोड़ेगा तो अपनी तमाम जायदाद जो एग्रीमेंट पे मैंने की है उससे हाथ धो बैठेगा।
वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। शबराती, तुम अजीम हो। और जो जो चल। जायदाद आप भी सलमा की ग्रेट वो, है। है सलमा की जो जायदाद वो सलमा की कोई जायदाद नहीं है, वो सब धोबी के बिल हैं वो तो पता चलेगा तुम्हारे भाई जब जाएंगे तो। वाह, क्या खेल खेला है आप लोगों ने। लेकिन एक बात नहीं सोची, जब भाई साहब को इस बात का पता चलेगा तो क्या समझते हैं आप लोग? क्या भाई साहब सलीम और सलमा की शादी के लिए राजी हो जाएंगे? राजी नहीं होंगे तो अपनी तमाम दौलत से हाथ धोना पड़ेगा उनको, हाथ धोना पड़ेगा। इसमें हंसने की क्या बात है, मुंह से गीली हो गई, मैं क्या करूं? होता है बाल मुंह में जा रहे हैं यार, पता नहीं किसके होंगे। हाँ मुझे थोड़ी पता ये आदमी की, आजकल तो इसके भी बन रही है मुझे। या अल्लाह, खैर करना। पता नहीं तुम्हारे तुम्हारे में भाई बहुत साहब आएंगे तो क्या होगा। हाँ बस आप इधर आ जाओ, कोई नहीं कुछ भी होगा, आएगा। खुशी का दिन है। अब मुझको कोई डांस वाला म्यूजिक बजाया यार। बंद करो ये नाच गाना। एक मिनट बंद कर दो जरा, ये फारिग हो जाए फिर बात करते हैं। पानी तो तुम लोगों ने कर दिया मुझे नचा नचा के, और वो साईं की तरह जिसने मुझे साईं साईं कर दिया। ये कौन खड़ा है? ये कौन खड़ा है? अल्लाह फकीर खड़ा है भाई। साईं? हाँ। ये क्या है? ये कागजात है, ये धोबी के बिल की है। लड़का लड़की मिल गए आपस में, इसको बोलते हैं लड़का लड़की हो गए मिल। आपके हाथ में धोबी का बिल। अब आप कैसे छोड़ेंगे? अगर छोड़ेंगे तो आपकी तमाम जायदाद सलमा को चली जाए। तू कौन है? मैं शबराती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पाऊंगा नहीं, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देखूंगा नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं पैंट में जाऊंगा, मैं केस करूंगा, मैं तेरे पे सिपली करूंगा। मलिर में मेरा दोस्त रहता है, वली शेख को बोलूंगा मैं। तुमने मेरे नाक कान सब काट दिए। अब बैठो जाके सदर में जाके भीख मांगो, और पैसे मिलेंगे तुम्हारे को। भाई साहब, हर चीज पैसा नहीं होती भाई साहब, बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप अमजद को देखिए, उन्होंने सिर्फ अपने मरहूम भाई के कॉल को पूरा करने के लिए अपने आप को दुनिया के आगे तमाशा बना दिया, और आप है कि बच्चों की खुशी की खातिर एक जिद तक को नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो जाए रजिया, जहेज तो मैं लेकर ही रहूंगा। जहेज जहेज जहेज, कितने जहेज चाहिए आप लोगों को? बताओ मुझे और फैलाओ अपने हिर्स की चादर। डैडी खुदा के साहब, वास्ते। कभी आपने उन बच्चियों के बारे में सोचा जो जहेज न होने की वजह से अपने बाप की दहलीज पर बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके बालों में सफेदी आ चुकी है? खुदा के वास्ते डैडी, अपने बच्चों के अरमानों को मारना बंद कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि कयामत के रोज आप भी उन लोगों की फहरिस्त में खड़े हो जो अपने बच्चों के अरमानों के कातिल हैं? बस कर दो, बस कर दो। तुम सब ने मिलकर मेरी आंखों में से लालच की पट्टी खोल दी है। मैं दौलत की लालच में अंधा हो गया था। बहन मुझे माफ कर दो, सलमा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं आज और इसी वक्त सलीम और सलमा की शादी करवाऊंगा। रात के 3:30 बजे कौन तंबू वाले के पास जाएगा? अभी करवा रहे हो, सब हो गया। सेठ साहब मुबारक हो, सलमा सलीम मिल गए, आप भी ठीक हो गए, इन्होंने इजाजत दे दी। अब मेरी इस बांदरी के साथ शादी करा दे। अबे शरफू, तू भी तो जहेज नहीं मांगेगा कहीं? जहेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो जहेज चाहिए जो मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी बीवी फातिमा को दिया था। एक मुसल्ला, एक लोटा, एक तस्बीह। काश ये सोच हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हर एक फर्द की हो जाए। खुदा की कसम, हमारा प्यारा पाकिस्तान सुखी हो जाए। आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा।